Welcome to my channel. Animated Tunes. जंगल में जानवरों के बीच एक खरगोश रहता था और उसका नाम था चिंटू। चिंटू छोटा लेकिन चतुर था और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। जंगल में जानवरों के बीच एक लोमड़ी रहता था, उसका नाम रोमी। रोमी बहुत चालाक और झूठ बोलने में माहिर था और रोमी हर बात में अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करती है। जंगल का शांत और सुंदर माहौल। जंगल में जानवरों के बीच एक विवाद हो जाता है। खरगोश, चिंटू और लोमड़ी रोमी के बीच फल को लेकर झगड़ा हुआ और दूसरे जानवर परेशान होकर झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। तोता, गोलू, जंगल का गवाह, मजाकिया और सबकी बात सुनने वाला। अरे ये क्या हो रहा है चिंटू और रोमी? ये फल मैंने तोड़ा है, ये मेरा है। लोमड़ी रोमी कहता है। झूठ, मैंने इसे पहले देखा था, ये मेरा है। खरगोश चिंटू गुस्से में कहता है। लेकिन इस फल को मैंने तोड़ा था। बंदर, चीकू, जंगल का मस्खरा और हर मौके पर मस्ती और मजाक करता है। अरे भाई, इतनी लड़ाई किस लिए? फल को मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। बाकी जानवर झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। तोता गोलू कहता है। चुप रहो चीकू, हमें राजा शेर के पास जाना चाहिए, वहीं फैसला होगा। और सभी जानवर राजा शेर के पास जाते हैं। जंगल के राजा शेर का दरबार दिखाया जाता है। राजा शेर जंगल का न्यायप्रिय राजा, समझदार और मजाकिया। राजा शेर खरगोश चिंटू और लोमड़ी रोमी को बुलाकर कहता है, जंगल की अदालत में सच का फैसला होगा, दोनों अपनी बात बताओ। शेर गंभीर आवाज में कहता है। यहाँ क्या चल रहा है? चिंटू और रोमी अपनी अपनी बात बताओ। खरगोश चिंटू और लोमड़ी रोमी अपनी अपनी बात कहते हैं। खरगोश चिंटू कहता है। महाराज, ये फल मैंने मेहनत से तोड़ा है। लोमड़ी रोमी अपनी बात में चालाकी दिखाने और झूठ बोलने की कोशिश करता है। लोमड़ी रोमी कहता है। लेकिन महाराज, मैंने इसे पहले देखा था, ये मेरा है। खरगोश चिंटू सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन महाराज उसकी बात को विश्वास नहीं करता। खरगोश चिंटू कहता है। महाराज, ये फल मैंने पहले तोड़ा है। शेर गवाहियों को बुलाने का आदेश देता है। राजा शेर कहता है। तुम दोनों चुप रहो, हमें गवाहों की जरूरत है। गोलू, मोती और चीकू, आओ और अपनी गवाही दो। जानवरों के बीच हलचल शुरू हो जाती है और तोता गोलू, हाथी मोती, बंदर चीकू तीनों को गवाही के लिए बुलाया जाता है। और तोता गोलू, हाथी मोती, बंदर चीकू तीनों गवाही देने के लिए राजा शेर का दरबार में आते हैं। हाथी मोती, जंगल का सबसे मजबूत और शांत जानवर, हर किसी को मिलजुल कर रहने की सलाह देता है। तोता गोलू, हाथी मोती, बंदर चीकू तीनों गवाही देने के लिए राजा शेर का दरबार में पहुंचते हैं। तोता गोलू तेज आवाज में बोलते हुए कहता है। मैंने सब कुछ देखा महाराज, पहले फल पेड़ पर था, फिर शेर गुस्से में तोता गोलू की ओर देखते हुए बोला। गोलू, धीरे बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तोता गोलू गवाही के वक्त बताता है कि उसने सब कुछ देखा लेकिन वो इतनी तेज बोलता है कि कोई समझ नहीं पाता। राजा शेर उसे धीरे बोलने को कहता है लेकिन गोलू की बातें सबको हंसाती हैं। राजा शेर हाथी मोती को गवाही देने के लिए बोलता है। हाथी मोती धीमी और भारी आवाज में कहता है। महाराज, मेरी राय में ये झगड़ा व्यर्थ है, सबको मिलकर रहना चाहिए। मोती शांत स्वभाव से सबको समझाने की कोशिश करता है कि झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा और बंदर चीकू मोती की धीमी आवाज पर
मजाक उड़ाता है। बंदर चीकू हंसते हुए कहता है। वाह मोती, तुम्हारी बात इतनी धीमी है कि फल सड़ भी जाएगा। बंदर चीकू गवाही के बजाय मजाक करता है। वह फल को चुराकर खा लेता है और मस्ती करते हुए कहता है। मैंने यह फल खा लिया, अब झगड़ा खत्म। राजा शेर गुस्से में चीकू को डांटता है। शेर गंभीरता से सबकी बात सुनकर फैसला सुनाता है। यह झगड़ा बहुत हुआ, अब यह झगड़ा खत्म होना चाहिए। मैं फैसला करता हूँ कि इस फल को दोनों बराबर बांट लो। राजा शेर दोनों चिंटू और रोमी को समझाता है कि उन्हें मिलजुल कर फल बांटना चाहिए। खरगोश चिंटू हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है और कहता है। महाराज, यह सही फैसला है। हम दोनों इस फल को मिलकर बराबर बांट लेंगे। फिर लोमड़ी रोमी कहता है। महाराज, अब से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। राजा शेर जंगल का न्यायप्रिय राजा कहता है। शेर समझाता है, अगर आप दोनों इस तरह झगड़ते रहेंगे तो जंगल का माहौल बिगड़ जाएगा। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी जानवर जंगल का मैदान पर पहुंचते हैं। बंदर चीकू पेड़ पर चढ़कर मजाक कर सबको हंसाता है और कहता है। अब झगड़ा खत्म हो गया है, चलो मैं सबको एक नया मजाक सुनाता हूँ। तोता गोलू मजाकिया और हंसते हुए कहता है। अरे चीकू, तुम्हारे मजाक से ज्यादा मजेदार तो चिंटू और रोमी का झगड़ा था। फिर हाथी मोती शांत स्वभाव से सबको कहता है। सब मिलजुल कर रहेंगे तो जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। मिलजुल कर रहना ही सच्ची ताकत है और झगड़े से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। खरगोश चिंटू और लोमड़ी रोमी अपने झगड़े को भूलकर दोस्त बन जाते हैं। राजा शेर सभी जानवरों के बीच आकर पहुंचते हैं। राजा शेर सभी जानवरों को कहता है। याद रखना, एकता में ही ताकत है। राजा शेर एक ऐसा फैसला सुनाता है जिससे सभी को सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ा समाधान है।